मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं नारी टीवी का खास कार्यक्रम। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने मां कात्यायनी की आराधना की थी। मां कात्यायनी की आराधना के बाद से ही ये माना जाता है, ये मान्यता है कि जिसकी भी शादी में, विवाह में किसी भी तरह की अड़चन आ रही हो, अगर मां की आराधना की जाए तो हर तरह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। तो आज शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और मां कात्यायनी की पूरे देश भर में आराधना की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पंडित राजेश दुबे जी मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मां की उपासना किस तरह से की जाती है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जय माँ कालकी जी, जय माँ शेरावाली। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मां की उपासना किस तरह से की जाती है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। जी ओम अरुण कमल संस्था तप्त्रजा पुंजवर्णा कर कमल सुखेष्ठा वेत युग्मां भुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालई सकल भुवन माता संस्कृतम श्रे श्रे नमः। माँ भगवती जगदम्बिका माँ दुर्गा से माँ सम्राट की पहली पुत्री माँ पार्वती हुई। माँ पार्वती जी के 9 स्वरूप हुए माता के। षष्टम कात्यायनी थी चार। सप्तम ये कात्यायनी ऋषि हुए। ये महर्षि कात्यायनी जो हुए ये बहुत बड़े महर्षि कात्यायनी थे। इनने माँ दुर्गा की, माँ भगवती, माँ पार्वती की आराधना की और आराधना करके माँ ने इनसे कहा कि महर्षि आपको क्या वर चाहिए। तो महर्षि जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते थे महर्षि कात्यायनी जी। तो इन्होंने कहा कि माँ मुझे एक पुत्री चाहिए और मैं आपको उस पुत्री रूप में देखना चाहता हूँ। तो माँ जो पार्वती जी ने इनको वरदान दिया। तो महर्षि कात्यायनी 9 वर्ष तक महर्षि कात्यायनी जी ने तपस्या की। तो एक महर्षि का नवरात्रि का 6वां दिन था और महर्षि कात्यायनी संध्या के समय जो है अपने आश्रम पर संध्या बंदन कर रहे थे। उस समय जो है बहुत घनघोर तूफान आया और बिजली कड़कने लगी। उसी समय जो है माँ पार्वती जी कात्यायनी के रूप में एक छोटी अबोध कन्या के रूप में उनका जो है उन्होंने उदरभाव किया और महर्षि कात्यायनी के आश्रम में वो जा पहुँची। जैसे ही महर्षि कात्यायनी ने देखा कि छोटी सी कन्या यहाँ खड़ी हुई है, महर्षि कात्यायनी जी ने बुलाया और कहा इधर आओ पुत्री। तो जब उनने पुत्री कह के पुकारा तो माँ कात्यायनी बहुत प्रसन्न हुई और उनने अपने पिता के स्वरूप में महर्षि कात्यायनी जी को मान लिया। तो जब से माँ कात्यायनी के जो पिता हैं वो जो है कात्यायन ऋषि माने जाते हैं और कात्यायन ऋषि जी के आश्रम में माता जी का जो है आविर्भाव हुआ। माँ कात्यायनी उस दिन वहाँ पर प्रकट हुई थी। तो जो नवरात्रि का जो 6वां दिन माना जाता है तो 6वां दिन जो है माँ कात्यायनी का माना जाता है। अब बात यह है कि माता कात्यायनी जी का एक और यदि आप जाते हैं तो विष्णु पुराण में यदि आप जाइए, वो विष्णु पुराण में जाइए और यजुर्वेद और सामवेद में भी माँ कात्यायनी की कुछ कथाएं आती हैं। हमारे 4 वेदों में से यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद में जो अपने मध्य भारत में ज़्यादा चलता है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में जो एक मंत्र दिया है ओम श्री श्यादे लक्ष्मी श्यापत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपामश्विनौ व्याप्तं माष्णानि खाणाम ओम माई खाण सर्वलोका माई खाणाम। ये माँ कात्यायनी को मंत्र ये समर्पित है। और ऋग्वेद के यदि हम श्री सूक्त में जाते हैं तो उसमें भी माता जी का जो है उसमें ऋग्वेद में उल्लेख आया है। ऋग्वेद के जो आप 5वें स्कंद में जाइए, 5वें अध्याय में, और 5वें अध्याय के 7वां श्लोक उसमें आता है ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपपये श्रियम। ऋग्वेद के श्री सूक्त में भी ये मंत्र पाया जाता है। और यजुर्वेद में तो जो है माता जी का, माँ कात्यायनी जो महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुई और द्वापर युग में जो है
इनको ब्रज की अष्टधात्री भी माँ माना जाता है। ये ब्रज मंडल में भी इनने कहीं ना कहीं इनका वहाँ पर वास हुआ है, तो ब्रज मंडल की अष्टधात्री भी माँ कात्यायनी मानी जाती हैं। जी पंडित जी, अगर देखा जाए तो कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा बेहद अद्भुत मानी गई है। पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन सही तरीका जो होता है पूजा करने का अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। तो इसके बारे में आप जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिन बच्चियों का विवाह में विलम्ब आता है या किसी कारण उनका विवाह नहीं हो पाता है, तो नवरात्रि के छठवें दिन में सबसे पहले जो है हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमको सबसे पहले जो है स्नान ध्यान करना है, थोड़ा सा गंगा जल का पान करना है और लाल वस्त्र धारण करना है। उस दिन आपको जो है लाल वस्त्र धारण करना है और केले के आपको जो है 6 पत्ते तोड़ने हैं और केले के 6 पत्ते आपको लेके आना है, पानी से बढ़िया पत्तों को साफ करना है। और जो आप घर में अपने जो आपके घर के देवता हैं या देवी जो भी आप देवी देवताओं की आप मतलब आराधना करती हैं, तो वहाँ वो 6 पत्तों को आप रख लें। वो उस 6 पत्रों पे आप जो है 6 ऋषि उत्पात बना दें अष्टदल कमल से, उसमें थोड़ा सा अष्टदल कमल उस पर सातिया बना दें और 6 पत्तों में आप जो है 6 सुपारी रख दें और 6 लौंगे रख दें, 6 इलायची रख दें उसमें। और उसमें साथ साथ जो नाड़ा अपन हाथ में बांधते हैं, नाड़ाओं से उसमें चारों 6 ही सुपारियों के अंदर वो नाड़ा पत्तों के बीच में कर दें। फिर इसमें जो कात्यायनी देवी की कथा आती है, कात्यायनी देवी, एक घी का दीपक भी आपको जलाना है। और उसमें आपको प्राय इतना ध्यान रखना है कि जब वो आप वो केले के पत्ते रखेंगे तो उस पर एक चौकी रख लेना है और चौकी के नीचे आपको अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर चौकी रखना है। चौकी के बाद आपको उसके ऊपर लाल वस्त्र रख देना है। लाल वस्त्र के ऊपर आपको छोटे छोटे जो है उसके केले के पत्ते रखना है। फिर उस पर सुपारियाँ रखना है। उससे वो सुपारियों के ऊपर भी आपको 6 सुपारियों के पास जो है आपको सातिया बनाना है। फिर उसके बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद आपको सुखासन में बैठना है, जल रखना है। और माता जी का जो पूरा श्रृंगार होता है, लाल चूड़ी, लाल रिबन, लाल जो मस्तक में वो लगाते हैं, टीका लगाते हैं, जो स्त्रियां मतलब लगाती हैं, वो रखना है आपको। माता जी का पूरा श्रृंगार रखना है और माँ की जो गंगा जल, गुलाब जल से, सुगंधित द्रव्य से, धूप दीप नैवेद्य वो जो है माता जी को अर्पित करें और दूध दही से माता जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद दीपक जलाएं और माता जी के सामने बैठ के माँ कात्यायनी की कथा माता जी को सुनाएं। और उसके साथ साथ में आपको दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती को जो है माँ कात्यायनी को 6वां अध्याय जो है माँ कात्यायनी को माँ समर्पित है, तो आपको 6वें अध्याय का पाठ करना है। फिर इसके बाद जब संध्या का समय हो जाए, जिसे अपन गौधूली बेला बोलते हैं, गौधूली बेला में आपको जो है थोड़ा सा हवन करना है। तो माँ कात्यायनी ओम ऐं गिलिंग किलिंग चामुंडाई बच्चे, ये बीज मंत्र है, माँ दुर्गा का बीज मंत्र है। अब यदि आप दुर्गा सप्तशती के अंदर जाएंगे तो उसमें मंत्र यह है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतितं नमः, नमः प्रकृतिभद्रायै निहिता प्रणता स्मरा स्वाहा। इसको आप 108 बार बोलें और हवन करें। और हवन आप यदि घी से करेंगे तो अति अच्छा है, घी से नहीं करते हैं तो हवन सामग्री लाइए और उसमें जो है आम की लकड़ी को अग्नि प्रज्वल करिए और 108 आहुतियाँ आप जो है माँ कात्यायनी के नाम से डालिए। उसके बाद में एक सुपारी लीजिए और सुपारी भी लास्ट में वो पूर्ण आहुति के लिए वो सुपारी डालिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, ये कृत उन कन्याओं को करना है। इसके बाद में आप व्रत खोलिए और भगवान वो जो माता कात्यायनी को सबसे प्रिय आपको मधु का भोग लगाना। मधु यानी होती है शहद। आपको जो है एक पान के पत्ते पे आपको शहद रखना है और शहद आपको पान के पत्ते पर रख लेना है और रखने के बाद आपको माँ की प्रार्थना करना है और मंत्र बोलना है। आपको काय का पर भोग का मंत्र बोलना है, जो भगवान को अपन नैवेद्य अर्पित करते हैं तो नैवेद्य का मंत्र बोलना है। ओम नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राले आंचल वंश पावन करी काशी पुराधीश्वरी भिक्षान्वेहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। आपको माँ को मधु का भोग लगाना है और मधु के साथ साथ जो है माँ कात्यायनी को जो है आपके इसका
मखाने की खीर भी आपको माता कात्यायनी को मखाने की खीर का भी आप भोग लगा सकती हैं। ये उनके लिए जिन बच्चियों का विवाह नहीं होता है। फिर इसके बाद में आप ये सब करने के बाद 6 कन्याओं को बुलाना है। आपको 6 कन्याओं को बुला के वहीं पूजा स्थल पे आपको 6 कन्याओं को बिठाना है और उनके मस्तक में जो है चंदन कुमकुम रोली मोली सिंदूर लगाना है और उसके साथ में एक छोटे बच्चे को भी बिठाना है जो भैरव के रूप में आएगा। तो उस भैरव की भी आपको पूजा करनी है और इसके बाद उनको मखाने की खीर खिलानी है। मखाने की खीर खिलाने के बाद में आपको उनको जो है जो भी वस्त्र इत्यादि जो भी आप दान दक्षिणा श्रद्धा भक्ति के साथ आप दे सकती हैं तो उनको वो समर्पित करिए। ये जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन युवतियों के लिए इस तरह का कृत्य करना चाहिए। तो देखिए पंडित जी ने किस तरह से हमें पूरी विस्तार से जानकारी दी है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, वे अपने हमसफ़र की तलाश कर रही हैं, जीवन साथी की तलाश कर रही हैं, तो उन्हें विधि विधान के साथ मां कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए इस नवदुर्गा में। और इसके साथ ही एक मंत्र भी पंडित जी ने आप तक पहुँचाया है, उस मंत्र को आप ज़रूर करें और आपको इसका लाभ आने वाले भविष्य में ज़रूर मिलेगा। और इसके साथ ही जो माता रानी का प्रिय भोग है शहद और मखाने की खीर, इसका भोग भी आप अवश्य लगाएं। पंडित जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ये तो हुई कन्याओं की बात। कन्याएं एक अच्छा वर पाने के लिए किस तरह से आराधना करें माँ कात्यायनी की, इसके साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए किस तरह से पाठ करें। इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, कई बार हम देखते हैं कि माँ की भक्ति में इतनी लीन हो जाती हैं कि वो उपवास रखने पर आ जाती हैं, तो क्या ऐसे में उपवास रखना सही है? देखिए, भगवान की भक्ति, माँ दुर्गा की भक्ति बड़ी कठिन भक्ति होती है। देवी की आराधना बड़ी कठिन होती है। भगवान शिव की आराधना तो सरल होती है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए, वो तो भोले भंडारी हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। मगर माँ की आराधना करने के कुछ नियम होते हैं जो हमारे वेदों में बताया गया है। क्योंकि हम तो ऋग्वेद को मानने वाले हैं, सामवेद को मानने वाले हैं, यजुर्वेद को मानने वाले हैं, यथुर्वेद को मानने वाले हैं, 18 पुराणों को मानने वाले थे। तो हमारे वेदों में सारी चीज़ों का निराकरण दिया है। सबसे प्रथम तो ये हमारा भाव कैसा है। जैसे अभी अपने रामचरितमानस में देख लीजिए आप, जो भाव के विषय में बात बोली गई है कि भाव आपका यदि भाव निर्मल है, जैसे गंगा जल के समान आपका जो पवित्र भाव होना चाहिए। जैसे रामायण में कहा कि निर्मल जन मज्जन मुहि भावा मोहि कपट छल छेदृण भावा। उपवास का मतलब ये होता है कि आपका मन जो है बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, आपके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। यदि आप विकार रहित हैं और आप यदि पूजा स्थल पर बैठे हैं तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करता है। तो हमारे मन, वचन, दृष्टिकोण से, हर चीज़ से हमारे मन में किसी प्रकार का दोष भावना नहीं आना चाहिए या न किसी के प्रति। जिस दिन आपका व्रत और उपवास है उस दिन तो आपको बिल्कुल इस तरह की सोच, इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए। तो गर्भवती महिलाएं प्रायः ऐसा है, देखिए कि आप भाव की बात है, आप व्रत रखिए, जहाँ तक आपकी शक्ति है, आपका शरीर आपका साथ देता है, आप उस भाव से रखिए। और भगवान माँ कात्यायनी को जो भोग लगाना चाहती हैं आप, जो मखाने की खीर, मधु का भोग लगाना चाहती हैं, और भी जो आपके पास संसाधन हैं, जो अपनी भावना से आप, वैसे प्रिय भोग तो यही जो मैंने आपको बताए हैं, जो हमारे दुर्गा सप्तशती के मार्कंडेय ऋषि ने षष्ठ दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख दिया है और ऋग्वेद में भी माता जी का पूर्ण रूप से उल्लेख दिया है। तो मखाना और शहद का भोग लगाना प्रिय है। और आपका भाव, अर्थ वहाँ क्या, आपका भाव क्या है, कैसे आप माँ को प्रसन्न कर सकती हैं, उस प्रकार की आप शरीर की क्षमता के अनुसार यदि आप माँ की आराधना करेंगी तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छा समझता हूँ। वो शास्त्र भी हमारा यही कहता है कि हमको अपनी भावना सही रखना चाहिए, उस शरीर के अनुसार आप उसको व्रत कर सकती हैं। यदि आप कर पा रही हैं तो करिए, अच्छी चीज़ है, और नहीं कर पा रही हैं तो आप बिल्कुल मत करिए, अपनी भावना से भगवान के प्रति प्रकट करिए। जी पंडित जी, कन्याएं किस तरह से पूजा करें अच्छे वर के लिए, महिलाएं कैसे करें अपने पति की लंबी उम्र के लिए, ये सब जानकारी आपने हमें दी। लेकिन सबसे अहम, प्रेम विवाह में सबसे ज़्यादा अड़चनें आती हैं और ऐसे में जो दर्शक होते हैं, भक्त होते हैं, वो यही सवाल हम तक पहुंचाते हैं कि प्रेम विवाह के लिए किस तरह से पूजा करनी चाहिए माँ कात्यायनी की, किस तरह से आराधना करनी चाहिए।
देखिए, आप प्रेम विवाह के लिए बात कर रही हो, सबसे पहले तो भगवान से यदि हम प्रेम करें तो अति उत्तम है। माँ दुर्गा जी से, माँ भगवती से, भगवान से प्रेम कर दो, इससे बड़ा प्रेम तो दुनिया में माँ बाप से प्रेम करिए, अपने जिनने आपको जन्म दिया है। और फिर आपकी इच्छा यदि प्रेम करनी, जो आपने प्रेम विवाह की बात करी, तो उसमें सबसे बड़ी स्वीकृति आप अपने माता पिता से लीजिए। अब रही पूजा की बात कि भगवान सो कैसे प्रसन्न करें, प्रेम विवाह कैसा होता है। यदि आप गलत कर रही हैं तो गलत का साथ भगवान भी नहीं देता है, तो आप जानती हैं। और जिसमें आप मतलब जो है कि भगवान की मर्जी हो, आपके माँ बाप की मर्जी हो, उनका आशीर्वाद यदि आपके साथ में रहें, तो आप अपनी स्वेच्छा से बर जो आप चाहती हैं उस तरह आपको बर मिले, माँ का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे। तो सबसे पहले आपको जो है एक तांबे के लोटा में जल लेना है, उसमें एक लाल गुलाब का पुष्प डालना है, और लाल गुलाब के पुष्प में आपको थोड़ी सी उसमें शहद मिलानी है। उस लोटे में आपको थोड़ी उस लाल पुष्प पे थोड़ी शहद मिला रहे हैं। वो शहद मिला के जो उसमें आप माता जी के मंदिर जाएं, तो सबसे प्रथम जब आपको मंदिर जाना है, तो सबसे प्रथम मंदिर में जैसे ही मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो जिनको अपने जो आपने प्रेम विवाह की बात कही, मैं उस प्रसंग की बात कर रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहले आप जाए, तो सबसे पहले मंदिर का जो शिखर होता है, जो शिखर को झंडा लगा रहता है, उस शिखर को आप प्रणाम करिए दूर से। उस शिखर को इस तरह प्रणाम करिए और अपना मस्तक हाथ जोड़ के फिर आप मंदिर की सीढ़ी, जैसे आप प्रवेश द्वार पर जाएं, तो भगवान की जो सीढ़ियों में सबसे पहले अपना मत्था वहाँ टेकिए आप। फिर जाके जब मंदिर में प्रवेश करिए, तो माँ के सबसे पहले आप चरणों में अपने नेत्रों को डालिए। आपके जब नेत्र चरणों में जाएंगे, फिर इसके बाद आप धीरे धीरे उस नेत्रों को उठा के माँ के पूरे स्वरूप को देखिए। फिर ये कल्पना करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हाँ, मुझे माँ ये वर दें, आप ये वर दें माँ। 3 बार इस चीज़ को बोलिए, हे माँ कात्यायनी मुझे ये वर दें। वर यानी कि होता है आपका होने वाला स्वामी या होने वाली कोई आपकी वस्तु, तो वर के रूप में आप उसको स्वीकार करें और आप जल चढ़ाइए। जैसे आप माता कात्यायनी को आप जल चढ़ाती हैं, तो आप जब लोटा लेंगी, तो उस पुष्प जो आपने पुष्प रखा है, कोशिश करिए को पुष्प के द्वारा जो है आपका जल जो है वो माता जी के चरणों में जाए। तो जब आप माता जी को जल चढ़ाएंगे, तो आपको मंत्र बोलना है, ओम देवी सोरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरलतिरंगे शंकर मौले बिहारिणी विमले मम ममरा स्ति सभापद कमले भागीरथी शोकदायिनी माता तव जल महिमा जग विख्यात। इस मंत्र को बोल के ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतितं नमः नमः प्रकृतिभद्रायै निहृता प्रणता स्मरा ओम कात्यायन्यै नमः। इस तरह आप मंत्र बोल के जल समर्पित करिए, आपकी माँ कात्यायनी मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे जी। तो बिल्कुल माँ कात्यायनी जो है वो संयम और साधना की एक प्रतीक मानी जाती हैं, और जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया, कन्याओं को किस तरह से आराधना करनी चाहिए, महिलाओं को कैसे करनी चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कैसे करनी चाहिए। इसके साथ ही जो दुविधा प्रेम विवाह में आती हैं, अगर आप इस मंत्र को करेंगे और इसका उच्चारण अगर आप सटीक करेंगे, तो अवश्य ही आपको आने वाले समय में इसका फल माँ कात्यायनी जरूर देंगी। पंडित जी, आपसे एक और सवाल और बहुत महत्वपूर्ण, माँ के लिए चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे कन्याएं हों, सभी एक समान होती हैं। ऐसे में जिस तरह से अब ज़िंदगी हमारी हो चुकी है, लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है, हर किसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो माँ की आराधना करें, लेकिन कई बार समय इतना नहीं हो पाता है। तो सामान्य पूजा किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, मनुष्य के जीवन में यदि हम भगवान के लिए यदि समय थोड़ा बहुत, तो हमको यदि मंदिर नहीं जा पाते, प्रायः मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में जल चढ़ाना चाहिए माँ भगवती को। तो अपने घर में आप पूजा करती हैं, अपने घर में थोड़ा सा 5 मिनट का 10 मिनट का जो भी समय आपको मिलता है नहाने के बाद, अपने आप जहाँ भी जाते हैं, तो उसके बाद में भगवान को आप जल चढ़ाइए, दीपक लगाइए। यदि आपको ये समय भी नहीं मिलता है, तो कहते हैं कि मतलब
आपकी भाव अर्थ क्या है, आपके जीवन में आपकी जो भावना होती है सर्वोपरि वो होती है। यदि आप रास्ते में जाती हैं, आपको कोई दीन दुखी मिलता है, यदि आप उसकी भी थोड़ी सी सहायता करती हैं, उसका भी थोड़ा सा साथ देती, तो वही आपकी पूजा है, वही आपका मनोरथ है, वही आपका सब कुछ है। सिर्फ आप भाव अर्थ से अपना वो कार्य करिए, भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। आपका वही पूजा है, आपकी वही दिनचर्या मान के चलिए आप। जी पंडित जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल नौकरी के लिए लोग बहुत परेशान हैं और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं धन की कमी भी होती जा रही है और लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। और कहते हैं, मान्यता है कि माँ सबकी पुकार सुनती है और माँ कात्यायनी बहुत सरल स्वभाव की होती हैं और सबकी मनोकामना अगर उनसे सच्चे दिल से कुछ मांगा जाए तो सबकी पूर्ण करती हैं। तो ऐसे में अच्छी नौकरी के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, दुर्गा सरस्वती के अंदर जो माँ कात्यायनी का पूरा विस्तार से यदि अपन देखते हैं तो जो माता कात्यायनी सिद्धि की देवी मानी जाती हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ, जब देवताओं और राक्षसों में यदि युद्ध होता था कभी, तो माँ कात्यायनी का जो जन्म महर्षि कात्यायन किया, जिसके पहले मैं कथा बता चुका हूँ, तो इस सिद्धि की देवी मतलब सिद्धि प्रति आपके मतलब कोई अनुष्ठान सफल करती हैं और इस शक्ति प्रदान करती हैं। तो माँ कात्यायनी के लिए आप दुर्गा सरस्वती में आप जाइए तो दुर्गा सरस्वती जो महर्षि मार्कंडेय जो ऋषि हुए, महर्षि मार्कंडेय ऋषि ने एक दुर्गा सरस्वती में एक मंत्र दिया है, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मति प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो मतलब इसका अर्थ होता है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, सारे बाधाओं का निवारण करते हुए धन से परिपूर्ण आप हो जाओगे यदि आप नवरात्रि में इस मंत्र का जाप करते हैं। और सबसे विशेष यदि आप छठवें दिन माँ कात्यायनी के यदि आप ये जाप माता जी के मंदिर में बैठ के अपने घर में बैठ के यदि आप इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और यदि इसका हवन करते हैं तो अवश्य आपके मनोरथ पूरे होंगे। जी, माता अवश्य आपके मनोरथ पूरे करेगी। जी पंडित जी, एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल, जिस तरह से हम देखते हैं घट स्थापना की जाती है, घरों में भी की जाती है, मंदिरों में भी की जाती है, पंडालों में भी की जाती है, लेकिन कई बार पंडालों की बात करें या मंदिरों की बात करें, छठवें दिन 7वें दिन अगर अखंड ज्योत जो जलाते हैं साथ में वो बढ़ जाती है तो लोगों के मन में, भक्तों के मन में कई तरह की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए घट स्थापना से पहले? देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी पूजा का या हम कोई भी व्यवस्था घर में करते हैं या कोई भी चीज़ लाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। हर चीज़ के निराकरण के लिए पानी आदि, ओलावृष्टि होती है, हवा चलती है, पानी आता है, तो सबसे पहले हम जो है हम जो स्थापना करते हैं तो हमको यदि हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो हमको अखंड ज्योति की जो दीपक की लो होती है तो एक रक्षा सूत की उसमें बाती बनाना चाहिए, उसके ऊपर एक गांठ लगा लें और रक्षा सूत डाल दें। वो जल्दी ना वो बुझती है ना उसकी लो तेज होती है और ऊपर से उसको जो आता है पात्र आता है उस पात्र में रख दीजिए और उस दीपक की जो आप पूजा करके रखिए उसमें ओम दीपक ज्योति पर ब्रह्मा दीपक ज्योति जनार्दन दीपो हर्ष में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। इस मंत्र से आप उनका आवाहन करिए, उनसे प्रार्थना करिए। जिस तरह आप उनका आवाहन और प्रार्थना करेंगी उसी भावार्थ से माता और दीपक आपकी हमेशा, ज्वाला देवी आपकी हमेशा रक्षा करेगी और उसमें आपको हर काम में सिद्धि प्राप्त होगी। देखिए, पंडित जी ने हमें तमाम जानकारियां दी हैं, माँ की शक्ति किस तरह से भक्ति करने पर आपको उनकी शक्ति नजर आती है और किस तरह से विधि विधान के साथ, नियम के साथ माँ की अगर भक्ति की जाए तो माँ अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करती है और आपसे प्रसन्न होती है और जीवन भर तक माँ आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। तो इसी के साथ पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।